आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के प्रकार और डायबिटीज़ होने का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, जड़ से इलाज क्या है और ऐसा इलाज जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। दोस्तों हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक होता है, जन्म से ही आपको प्राप्त होता है और यह ऑटो इम्यून डिसीज़ के द्वारा भी आपको प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे पहले तो डायबिटीज़ नॉट ए डिसीज़, डायबिटीज़ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया है ना तो वायरस है, कोई पैथोजन नहीं है, यह केवल कोशिकाओं की अनियमितता होती है। दोस्तों डायबिटीज़ टाइप 1 हमने समझ लिया, बचपन से ही है। डायबिटीज़ टाइप 2 आपके खान पीन में परिवर्तन के द्वारा कुछ समय बाद आपको प्राप्त होता है। जैसे 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में हम मीठा अधिक खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर से जो इंसुलिन है वह तो लिमिट प्रमाण में ही निकल रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर यदि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। अब ग्लूकोज का डाइजेशन इंसुलिन करता है, तो इंसुलिन लिमिट मात्रा में निकल रहा है, तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, जो ग्लूकोज का डाइजेशन इंसुलिन के द्वारा नहीं हो पाएगा, वह ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रह जाता है। तभी हम लोग दोस्तों जांच कराते हैं ग्लूकोज की ब्लड में। जब हम ग्लूकोज की जांच कराते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही आपका शुगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर रह गया है। उसी ग्लूकोज को दोस्तों अलग अलग नाम दिया है, कोई शुगर बोलता है, कोई डायबिटीज़ बोलता है। आप समझिए कि वह जो है ग्लूकोज है, वही शुगर है, वही डायबिटीज़ है, वही मधुमेह का नाम उसको दिया गया है। हर चीज़ का नाम देने का जो है तरीका होता है कि नाम देने से आपको कुछ पता चले उसके बारे में। तो शुगर मतलब शक्कर, आपको पता चल रहा है, शक्कर भी ग्लूकोज का एक प्रकार ही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके शरीर में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके शरीर में रह जाता है, क्योंकि इंसुलिन तो लिमिट मात्रा में ही निकल रहा है। कई कंडीशन में होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन ही निकलना बंद हो गया है, ये कोशिकाएँ खराब हो रही हैं, इंसुलिन कम निकल रहा है। तब भी दोस्तों आपको क्या होगा, इंसुलिन कम निकलेगा, तब भी आपका ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज का डाइजेशन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दो प्रकार के होते हैं दोस्तों इसमें, कि शुगर का स्तर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर घट जाए तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। यह भी कंडीशन कैसे बनती है, जैसे अगर आपके शरीर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाइजेशन हो गया है और ग्लूकोज नहीं रह गया तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो दोस्तों ग्लूकोज का स्तर बढ़ना और घटना, इसी को हम डायबिटीज़ की बीमारी या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर आपको दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ऐसे पदार्थों का सेवन कम से कम करें जिससे आपको ग्लूकोज मिलता हो, शुगर मिलता हो। तो ग्लूकोज मिलने वाली चीज़ें जिसमें से भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, सब में से आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो हमको ऐसी चीज़ों को जो है नहीं खाना है। जैसे चीनी से अधिक मात्रा में ग्लूकोज मिलता है तो हमको चीनी का परहेज करना है। गुड़ आप कभी कभार थोड़ा बहुत खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके आहार में हरी सब्जियों का सेवन अधिक बढ़ा दीजिए। हरी सब्जी और फल फ्रूट को बढ़ा दीजिए, जिससे आपको फ्रूक्टोज मिलेगा और विटामिन और मिनरल्स आपको मिलने लगेंगे, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके शरीर को भरपूर विटामिन मिनरल्स आपको मिलता जाएगा। तथा खाना थोड़ी थोड़ी देर पर खाएं, जैसे आपको रोटी के बिना तो काम चलने वाला नहीं है, तो भरपेट ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अगर आपका इंसुलिन जो है सही से निकल रहा है तो, अब इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास के बीटा ग्लैंड से आपको निकलता है। अब क्या है कि अगर आपका इंसुलिन सही मात्रा में निकल रहा है तो आप परहेज करके इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि इंसुलिन ही निकलना बंद हो गया है तब तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन की गोलियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिकाओं की अनियमितता है, यदि वह सही हो जाए, नेचुरल तरीके से सही हो जाए, तो पहले हमें प्रयास करना चाहिए फल फूल आदि खाकर। और आयुर्वेद में आप जान ही रहे हैं बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हम जानते हैं कि जामुन का जो बीज होता है उसको अगर पाउडर बना के सुखा लिया जाए तो वह भी शुगर में लाभकारी है। करेला शुगर में लाभकारी है, मेथी शुगर में लाभकारी है। तो ऐसे कई औषधियाँ हैं जो लाभकारी हैं। यदि हम ये सब औषधियाँ खोज के
बना नहीं सकते हैं तो कंपनियां भी आती हैं जो उसको दवाइयाँ बनाती हैं। मुझे तो सबसे बेहतर हिमालय का डायबेकॉन DS लगता है। डायबेकॉन DS के नाम से हिमालय की दवा आती है जिसमें कई जड़ी बूटी मिक्स करके दवाई बनाई जाती है। यदि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो वह जो है सही कर देगी, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ कई बार कोशिकाओं को भी सही कर देती हैं, तो आप जड़ से निजात पा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों इंग्लिश दवाइयों की यदि आपको आदत लग गई तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और इंग्लिश दवाइयों में अधिकतर आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए और आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका डाइजेशन हो जाए। ऐसे कंडीशन में दोस्तों बेहतर यही है कि हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस एनर्जी का हम बर्न करें, उस एनर्जी को हम ख़त्म करें। तो ये सब चयापचय की क्रिया है, पाचन की क्रिया है। इसे यदि आप बेहतर समझ जाएंगे तो इलाज भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज मैंने डायबिटीज़ के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, यथासंभव प्रयास मैंने किया है। यदि आपको कुछ ना समझ में आया है तो आप कमेंट करें तथा हमको और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।